वेलकम टू ट्रैक विद एस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी की जो भर्तियां हैं, एजीटीए व अन्य भर्तियों के जो एग्ज़ाम होने हैं, उसको लेके एक ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है। तो क्या है ऑफिशियल अपडेट, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा एजीटीए की जो भर्ती है, इसमें 3446 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और इसमें 1853 पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्र सुपरवाइजर भर्ती पेट 2023 से आ सकती है या नहीं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यूपी भर्तियों में पेट बंद हो जाएगा, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और जो जेई के छात्र हैं, इनके लिए खुशखबरी निकल के आ रही है, सभी जेई के छात्रों के लिए। तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यूपी की 2 भर्तियों के ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो कौन सी ये भर्तियाँ हैं, किस संबंध में ये नोटिस होगा, आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है इसमें। तो जब से लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसमें जो यूपी सरकार है, बीजेपी की सरकार, तो उसमें लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को झटका लगा है, जिसके बाद सीएम योगी जो है एक्शन मोड में आ चुके हैं और छात्रों के मन की बात करने लगे हैं। तो छात्रों के हित की बात हो रही है और जो भर्तियां हैं उनकी प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। ठीक है, तो आज भी एक मीटिंग रखी गई है यूपी की जो है वो मुख्यमंत्री जी के साथ, और आगे की जो भर्तियां हैं उसमें 100 दिनों की कार्य प्रणाली जो होने वाली है, 100 दिनों आगे क्या काम करना है, कैसे भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करना है, इसका खाका तैयार किया जाएगा। और जो भी ब्यौरा है यूपी का, ये पूरा ब्यौरा मांगा गया है। ये पूरी जानकारी मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो छात्र मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी पहले से मिल गई है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख सकते हैं, टारगेट विद एस। यहाँ पे देखिए, मैंने एक पोस्ट डाली थी, रोजगार और भर्तियों का मुद्दा गर्म रहा आज और अगले 100 दिनों का खाका तैयार करने को कहा गया। तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो यूपी के अलावा अन्य जो आयोग हैं उनकी भी भर्तियों की बात हो रही है। ठीक है, यूपी की भर्तियाँ भी हैं, मुख्य सेविका, लेखपाल और अन्य भर्तियाँ, सभी के नाम नहीं लिखे जा सकते। तो यहाँ पर इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसी में मैंने ये लिख रखा है आगे कि अगर सच में यूपी सुधर गया तो एजीटीए एग्ज़ाम इसी साल होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही ये दूसरी पोस्ट डाली थी, ये आप देख सकते हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है। जिन विभागों में नियुक्तियाँ की जानी हैं, वहाँ से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। तो ये अध्याचन भी तुरंत मांगा गया है और चयन प्रक्रिया की समय सीमा भी तय की जाए। तो समय सीमा अगर तय हो गई तो 1 साल के अंदर ही लगभग आपका एजीटीए का एग्ज़ाम रिजल्ट ज्वाइनिंग तक हो सकती है। डिपेंड करेगा, जो चयन सीमा लागू की जाएगी उस समय सीमा के अंतर्गत पूरा काम कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें साफ साफ लिखा था यूपी अगर सुधर गया तो एग्ज़ाम इसी साल होने के पूरे चांसेस हैं। तो आज ये ट्वीट किया गया है, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, सुबह 10:05 पे, जून 8, 2024। और ये ट्वीट किया है मिशन रोजगार यूपी का जो ऑफिशियल हैंडल है। तो इसके अंतर्गत ये ट्वीट किया गया है। देखिए, यूपी से रिलेटेड ये यूपी गवर्नमेंट का हैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे यूपी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, असिस्टेंट स्टोर कीपर समेत 11,404 पदों भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। तो इसमें 7,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और 4,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है, जो 28 जून को ख़त्म होगी। इसके अलावा आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद परीक्षा की तारीखें तय होनी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपका एजीटीए भी इसमें आ रहा है, क्योंकि ये जो वैकेंसी हैं जिनके आवेदन हो चुके हैं, तो एजीटीए भी आ चुका है, इसमें आवेदन हो चुके हैं। कल करेक्शन की लास्ट डेट थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो एजीटीए के आवेदन भी अब हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, 4,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। तो ये कौन से 4,000 से अधिक पद हैं? जो आपके पद हैं 4,016, ये जेई के पद हैं। ठीक है, इनकी प्रक्रिया चालू है और कल ऑफिशियल नोटिस आ गया था, 28 जून तक इसकी डेट बढ़ा दी गई। तो ये यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसी साल आप लोगों का एजीटीए का एग्ज़ाम हो सकता है अगर यूपी आयोग सुधर जाए। तो यहाँ पे देखिए, आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद परीक्षा तारीखें भी तय होनी हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपके 28 जून को ये आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जुलाई और या फिर अगस्त से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और ये पेट 2023 की भर्तियों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
तो आपकी जो AGTA की भर्ती है वो पेट 2023 के ही अंतर्गत आई है और एक बड़ी भर्ती है और इसमें पदों की संख्या ज़्यादा है और छात्र जो हैं वो इसमें कम मिलेंगे। बहुत ही कम छात्र इसमें आवेदन करेंगे, इसलिए इसका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द पूरी संभावना अब बन रही है कि इसी साल आप लोगों का एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, जो आपके AGTA का सिलेबस है और अन्य भर्तियों का सिलेबस है, जल्द से जल्द आप लोग अच्छे से पढ़ लें, तैयारी कर लें और आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो जून के बाद स्क्रूटनी करने के बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। अब UPSC ऐसा कर पाता है तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से AGTA का नंबर पहले आ जाए या फिर बाद में आ जाए ये कहना अभी संभव नहीं है। तो जितनी भी जल्दी हो सके आप लोग अगस्त सितंबर तक AGTA का अपना जो भी कोर्स है, सिलेबस है, उसको ख़त्म कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें, उसके बाद रिवीजन करते रहें। पहले मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि नवंबर, दिसंबर या फिर अगले साल ही संभावना बन रही है AGTA के एग्ज़ाम को लेके, लेकिन मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि सितंबर तक आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद अब जब ऊपर से निर्देश मिले हैं प्रक्रिया तेज़ करने के लिए तो जल्दी भी आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी जो अपडेट होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो अभी यही अपडेट है कि आप लोग अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम कभी भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर से आदेश आ चुका है। इसके अलावा AGTA के जो पद हैं 3446 आए हुए हैं, इसमें 1853 पदों की संख्या जो पहले जुड़ने वाली थी बाद में इनको वापस कर दिया गया था और ये नेक्स्ट PET से आने वाले थे। तो अब कुछ छात्रों द्वारा इनको जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और आप सभी को भी उनका साथ देना पड़ेगा, तभी ये पद आपके जुड़ सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपका जो केंद्र सुपरवाइज़र का है ये विज्ञापन जो वैकेंसी आने वाली है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है टैगवेद ACH, यहाँ पे एक पोस्ट डाल के आप लोगों को जानकारी दे दी थी। ये देखिए, ये पोस्ट मैंने डाल दी थी, युवाओं के लिए खुशखबरी, प्रेस के सभी विभागों में मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। तो यहाँ पे ये जो लेटर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेटर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी नाम है और अन्य सभी जो आयोग हैं उनके भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन ये कल की डेट, सिग्नेचर वगैरह ये सब कुछ दिया गया है, ऑफिशियल लेटर है। तो सभी के रिक्त पदों का अध्याचन जो है वो जल्द से जल्द मांगा गया है और जल्द से जल्द एक बड़ी भर्तियां अब आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अब जो AGTA की ये लेटर जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसीलिए अब संभावना जो है वो बन रही है कि अगर इसका अध्याचन AGTA का जो बचे हुए पद हैं उनका अध्याचन अगर प्राप्त हो जाता है और अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 1853 आपके पद जो हैं वो जुड़ सकते हैं, जुड़ ही जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी और कोशिश करेंगे तो जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा केंद्र सुपरवाइज़र की जो भर्ती है, जब सभी विभागों से पद मांगे गए हैं, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है, तो केंद्र सुपरवाइज़र की भर्ती का भी ब्यौरा जो है मांगा गया है और इसके भी रिक्त पदों का ब्यौरा जो है वो उपलब्ध कराना होगा। और आपकी केंद्र सुपरवाइज़र की भर्ती भी है जो इसका भी विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि UPSC से पेट जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि पेट की वजह से भर्तियां काफ़ी लेट हो जाती हैं और इस वजह से ये पेट 2023 के अंतर्गत आएगी या फिर पेट ही ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ऐसा भी कहना मुश्किल है। तो आगे इसके लिए मीटिंग में जो है कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जब इसका ऑफिशियल निर्णय ले लिया जाएगा तो मैं आप लोगों को सूचित कर दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल AGTA के अलावा जो केंद्र सुपरवाइज़र का आपका विज्ञापन है ये पेट के अंतर्गत आएगा या बिना पेट का आएगा, तो इसके बारे में अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी किया गया तो ये पेट 2023 के अंतर्गत ये विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब यूपी में काफ़ी बड़ी बड़ी भर्तियां आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये सब प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो ही गई है, आप लोग जानते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं JEE के छात्रों के लिए खुशखबरी। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, जो 4016 पदों पे आवेदन चल रहे हैं, तो इसमें पदों की संख्या और जो है वो बढ़ने को लेके जो बात चल रही है वो प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और निर्णय ले लिया गया है कि आपके पदों की संख्या जो है और बढ़ा दी जाएगी। ये खुशखबरी निकल के आ रही है JEE के छात्रों के लिए कि आपके पदों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। ये पदों की संख्या लगभग
500 के आसपास, 500 नहीं बोल रहा हूँ, 500 के आसपास तक आप लोगों को पदों की संख्या देखने को मिल जाएगी। और पूरी संभावना है अगले सप्ताह तक आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। एक तो नोटिस आपका UPSSC का ये नोटिस आ जाएगा, ठीक है। और JEE की जो अन्य भर्तियां हैं, जैसे कि मैकेनिकल हो गई और इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल की ये छात्र पूछ रहे थे, आप लोगों का जो विज्ञापन है वो भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये विज्ञापन जो है आप लोगों को 1 से 2 महीने में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अध्याचन जो है वो आयोग को प्राप्त हो चुका है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, RTI रिप्लाई आया था इसका, तो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था लगभग 1 सप्ताह पहले, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो JEE के बाकी छात्र हैं, तो आप लोगों की जो भर्ती है उसका भी विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा UPSSC का जो एक और नोटिस आने वाला है वो ASO का रिजल्ट का नोटिस है। वो जो मीटिंग वगैरह चल रही है इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है, बाकी अगले सप्ताह तक पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ASO का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी नोटिस आने होंगे उसकी जानकारी मैं दे दूँगा। और ऐसे और वीडियो अपडेट, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।